जैसा कि दोस्तों अभी करंट में जो आपका एनटीपीसी और उसके साथ साथ आपका जो ग्रुप डी का पेपर का जो शुरुआत होने वाला है, अगर आप मान के चलिए कि इसी मंथ में आपका ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका एज वेल एज देन इसके बाद आप मान के चलिए कि 5 से 6 महीनों के बाद जब आपका एग्जामिनेशन होगा, तो इन सारी चीज़ों में आपका कमिंग डेज में आप देखिए कि रेलवेज का भी एग्जामिनेशन है। देन इसके बाद आपका एसएससी का भी जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी पहले से आ चुका है। तो इस बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बिल्कुल स्ट्रैटेजी और प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ाई करना ज़रूरी हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म का बना लेते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन ये होगा कि ऑलवेज जो प्लान आप बनाइए वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाइए, 1 दिनों के लिए बनाइए, 2 दिनों के लिए बनाइए, 3 दिन 4 दिन ऐसे करके लेके चलना होगा शॉर्ट टर्म के लिए ओवरऑल। और अगर हम बात करें एसएससी, ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी, तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी काफ़ी मैटर करता है। तो आज की सेशन में हम लोग एनटीपीसी और स्पेशली ग्रुप डी को लेके बात करेंगे कि आपका वहाँ पर 75 मार्क्स का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। मतलब जनरल अवेयरनेस के अंदर में, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट हो लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, देन आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साथ साथ आपका साइंस का जो पोर्शन है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है और इधर आपका मैथ्स और देन इसके बाद आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए। इसको प्रोसेस को पूरा बताने से पहले एक छोटा सा आपको पैटर्न बताना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर देख लेंगे कंप्लीटली सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप देखिए कि जीआई और रीजनिंग का जो सेक्शन है वहाँ से 30 क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन। इसके बाद आपका मैथ्स जहाँ पर आपका 25 है। देन इसके बाद आपका जनरल साइंस जिसमें मैंने आपके साथ क्या कहा कि फिजिक्स, देन आपका केमिस्ट्री, देन आपका बायोलॉजी और यहाँ से टोटल आपका 25 नंबर से जो भी पूछा जा रहा है। और जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका जीके, करंट अफेयर ये सारा मिक्सअप रहता है, जहाँ पर आपका 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो टोटल क्वेश्चन आपका हो जाएगा 100 और साथ साथ आपको 90 मिनट्स भी मिलेगा। अब इस पूरे जर्नी में सबसे ज़्यादा जो हेल्प करेगा आपका वो 3-4 चीज़ें जो काफ़ी हेल्प करता है। पहला आपका हो जाएगा सिलेबस, देन इसके बाद आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके साथ साथ आपका रिवीजन और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक पेपर यानी कि मॉक टेस्ट। अगर ये 4 चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा और बेहतरीन हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे मैथ्स को लेकर के। यहाँ पर अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो देखिए पिछले कुछ सालों का जो एनालिसिस है, तो उसी एनालिसिस को देखते हुए रेलवे ग्रुप डी में जो मैथ्स का कह सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप देखिए कि अलग अलग शिफ्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो आपका नंबर सिस्टम हो, देन आपका सिंप्लीफिकेशन हो, डेसिमल हो या आपका फ्रैक्शन हो या फिर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, LCM, SCF, TNW, पाइप एंड सिस्टर्न, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, देन आपका एवरेज। तो ये कंप्लीट PYQ का एनालिसिस है जिसके माध्यम से रेलवे ग्रुप डी में 25 का जो पेपर होगा वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस जो भी आपका बना हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप पैटर्न को फॉलो कीजिएगा तो वहां पर आपको हेल्प काफी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, इसमें से भी कुछ ऐसा चीजें हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड है, अगर आप बात करें स्क्वायर रूट का, क्यूब रूट का, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, तो काफी बार देखा गया है कि यहाँ से आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। आउट ऑफ अगर हम बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन। तो क्यों ना हम इसी चीज को पहले अच्छे से डन कर ले। इसके साथ साथ बाकी और भी जो पोर्शन है जैसे RNP हो गया, PNL हो गया, देन इसके साथ साथ आपका परसेंटेज का टॉपिक हो गया, तो वो भी अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इस बार जो ग्रुप डी का पेपर है उसमें एडवांस का जो मैथ है जो आप CGL के लिए करते हैं, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा वर्क ऑन करना होगा क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन वहां से भी दिखने का संभावना है अकॉर्डिंग टू PYQ एनालिसिस। अब एडवांस मैथ का जो सेक्शन है वो टोटल ये 4 टॉपिक है यहाँ पर, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, देन आपका ट्राइगो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हो गया। देन इसके साथ साथ जो मिसलेनियस टॉपिक है जैसे आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक्स में आपको तो परसेंटेज देखना होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसके साथ साथ आपका P&L, ये चीजें आपको तो अच्छे से करना ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो आपके मैथ्स के सेक्शन का एनालिसिस है जहां पर काफी आपको हेल्प हो सकता है, जिसमें एडवांस मैथ का 4 पोर्शन और बाकी जो आपका अरिथमेटिक का पोर्शन है वो काफी अच्छे से आपको देखना होगा और साथ साथ आपको ये मिसलेनियस टॉपिक देखना ही होगा, जहां पर आपका लगभग मान के चलिए कि 25 जो क्वेश्चन है, तो ये मैक्सिमम चैप्टर के माध्यम से जो PYQ का एनालिसिस है जिससे कई सारी चीजें कवर अप हो सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम लोग नॉर्मली अगर हम बात करें
तो अब ये तो सारा सेक्शन हो गया। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है जनरल अवेयरनेस के अंदर में, कि जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ दिया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखना है कि जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है उसमें टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चन कितना है। तो 20 क्वेश्चन है और साथ साथ आपका 20 मार्क्स भी है। और कहीं ना कहीं पूरे प्रिपरेशन में ये जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान भी करेगा। अब ये जो जनरल अवेयरनेस हमारा है, अब इसमें देखिए एक आपका पॉलिटी है ना, पॉलिटी, देन इसके बाद आपका एक इकोनॉमिक्स हो गया, देन इसके साथ आपका हिस्ट्री हो गया, और आखिरी में हम मान के चलते हैं चलिए ज्योग्राफी हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके जनरल स्टडीज का पार्ट हो गया। अब जैसे ही जनरल स्टडीज का ये पार्ट बनता है तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, हम पहले इकोनॉमिक्स को ही ले लेते हैं। इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब कई सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो रेलवे आपको बिल्कुल तोहफा में दे देता है, मतलब रिपीटेड होता है, रिपीटेड विच इज कॉल्ड कि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उसके ऊपर जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल दे देता है आपको तोहफा में। जैसे मनी और बैंकिंग का क्वेश्चन रेलवे में अक्सर दिखता है, इन्फ्लेशन से कुछ क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, देन इसके साथ साथ आपको बजट्स का जो क्वेश्चन है, नेशनल इनकम का जो क्वेश्चन है, टैक्सेशन का जो क्वेश्चन है, आरबीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे ही हमारा ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट हम ये जो पेज हमारे पास देख रहे हैं इसका कंप्लीट आपको पिक्स मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट्स पे। आप इसके माध्यम से आप अपना कॉपी बना सकते हैं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा आपके प्रिपरेशन में। तो इकोनॉमिक्स सेक्शन जो स्कोरिंग है और काफ़ी इजी है, जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देन इसके साथ साथ हम पॉलिटी की बात करेंगे तो कुछ सेक्शन ऐसा है पॉलिटी में जहां से आपको नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, जैसे आर्टिकल हो गया, शेड्यूल हो गया, अमेंडमेंट्स हो गया, देन इसके बाद पार्लियामेंट का पार्ट हो गया। पार्लियामेंट जब भी आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ना रहता है, लाइक आपका लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के हेड हो जाएंगे स्पीकर, राज्यसभा का हो जाएगा चेयरमैन। अब जनरली राज्यसभा का जो हेड चेयरमैन है वो जनरली कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसी के साथ साथ जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा स्टेट लेजिस्लेचर भी देख लीजिए, और जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ आप प्रेसिडेंट देख लीजिए। तो प्रेसिडेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर इधर गवर्नर देख लीजिए। इसके साथ साथ आप लोकसभा में मान लीजिए पीएम को पढ़ रहे हैं तो इधर स्टेट लेजिस्लेचर में सीएम को देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद पंचायती राज से ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पॉलिटी के अंदर जो बिल्कुल रेलवे रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। ये बिकॉज क्योंकि ये कंप्लीट एनालिसिस है 5 से 6 सालों का, जिसमें अलग अलग शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखेंगे तो लगभग 150 शिफ्ट का एनालिसिस है, 2018, 2019 और रिसेंट जो पेपर हुआ था 2022। तो 150 शिफ्ट का जब एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट सामने आया तो क्यों ना हम उसी को पहले रेडी करें, क्योंकि आपके पास 120 दिन का समय है और इसी दिन में आपको मैथ्स, देन आपका रीजनिंग और साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स को करना है। ठीक, इसी तरह साइंस का जो पोर्शन है तो साइंस में क्या है, फिजिक्स को पहला प्रायोरिटी दे दीजिए, इसके बाद आप आ जाइए बायोलॉजी में और लास्ट में आप आ जाइए केमिस्ट्री में। अब ये जो फिजिक्स और बायोलॉजी है तो अगर हम बात करेंगे फिजिक्स और बायोलॉजी का तो 9 से 11 क्वेश्चन यहीं से है, और बायोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ से आपका 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से है। तो मान के चलिए 9 नंबर और यहाँ पर 8 नंबर, तो 9 8 कितना हो गया, 17, और बाकी जो बचा वो केमिस्ट्री हो गया ओवरऑल। ठीक है, देन इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आपका रीजनिंग का सेक्शन, और इधर में आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री को पहला प्रायोरिटी दे दीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद आप मिडिवल पे चले जाइए। मिडिवल पे अगर आप मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं तो अकबर को प्रायोरिटी दे दीजिए। दिल्ली सल्तनत अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर खिलजी डायनेस्टी को प्रायोरिटी दे दीजिए, तुगलक को दे दीजिए। थोड़ा बहुत विजयनगर एम्पायर देखना है। एंसेंट हिस्ट्री में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म, इस तरह का जो टॉपिक्स होता है वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आने का संभावना रहता है दोस्तों। इसके साथ साथ जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के अंदर में ही आर्ट एंड कल्चर थोड़ा थोड़ा देखना जरूरी है, लाइक म्यूजिक, डांसिंग, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें, और यही चीजें आपका कवर अप होता है स्टैटिक जीके के अंदर में भी ओवरऑल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो आपका जीके ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसमें आप फिजियोग्राफी डिवीजन, नेबरिंग कंट्रीज, रिवर, सॉइल, क्लाइमेट, ऐसे कई सारी जो अलग अलग टॉपिक्स है, रॉक्स, एटमॉस्फेयर, सोलर सिस्टम, ये सारी जो टॉपिक्स है ज्योग्राफी के अंदर में जो रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ कुछ सेक्शन में वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आपको थोड़ा थोड़ा दिखता है, और हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री से थोड़ा थोड़ा दिखता है दोस्तों। इसी के साथ साथ जब आप आ जाइएगा मान लीजिए कि रीजनिंग के सेक्शन में, तो रीजनिंग के सेक्शन में क्या है कि सिलॉक्स हो गया, देन इसके बाद आपका एनालॉगी हो गया, देन आपका कोड डिकोड सीरीज, देन आपका डायरेक्शन, इसके साथ साथ आपका ऑड और वन ऑड, ये सारा जो 6-7 टॉपिक है, और एक कैलेंडर को भी आप रख लीजिए, थोड़ा बहुत ब्लड रिलेशन को भी रख लीजिए।
तो उसके बाद आपका डाइस, फिगर्स, ये सारी चीजें जो आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्प होगा। बाकी इसका जो डिटेल्स पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ साथ अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे बताइए, देन उसके बाद हम उस पर ट्राई करेंगे कि अच्छे से अच्छा उसको तैयार किया जाए ताकि आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं। चलिए, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।